वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। बीकॉम बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले की जो भी लेक्चर मैंने अपलोड करा है आप सभी लोगों ने देखा होगा। आज के क्लास के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बीकॉम के एग्जामिनेशन के अंदर, बीबीए के एग्जामिनेशन के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर। यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चे हम लोग बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो ब्रीच का मतलब होता है बच्चे तोड़ना होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है फेलियर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज, यानी यहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है अपने वादा को पूरा नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड में अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर समझे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस फेलियर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चे व्हेन अ पार्टी फेल्स, या तो कोई पार्टी यहां पर फेल कर जाता है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, और रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं उसे पूरा करने से। इन दोनों ही केस में हम कहते हैं बच्चे दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल तरीके से समझेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फेलियर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। कोई भी व्यक्ति अपने वादा, अपनी प्रॉमिस, जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है, अगर पूरा करने से मना कर देते हैं, इन दैट केसेस, उस कंडीशन में हम कहते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगेन तो टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है। नंबर वन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वन इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए एक एक करके इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया बच्चे? क्लियर है कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि मैं आपको टिल एग्जाम तक मैं पढ़ाऊंगा और उससे पहले ही मैंने ब्रीच कर दिया। तो ब्रीच है ना बच्चे, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करा, या मैंने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा, या आप अपनी प्रॉमिस को, वादा को पूरा नहीं करते हैं, इन सभी केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, या तो कॉन्ट्रैक्ट को फेल करने से, या फेल कर जाते हैं, या परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर जाते हैं। इन दैट केसेस, दोनों ही केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें समझ में आ गया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो अब हमें यह बताइए कितने प्रकार के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चे यहां पर दो तरह के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच हुआ है, और एक्चुअल ब्रीच कब होती है? ड्यू डेट पे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ड्यू डेट पर अगर ब्रीच होती है, अगर कोई पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज को पूरा नहीं करते हैं, उसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट अगर कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए ड्यू डेट से पहले अगर अपनी वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, हम उस कंडीशन में कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हुआ है। तो आइए बच्चे दोनों को हम लोग समझेंगे। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, यहां पर कोई भी पार्टी परफॉर्म करने से फेल कर जाते हैं ऑन द ड्यू डेट। बच्चे ध्यान रखेंगे ड्यू डेट पर या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, हम उस कंडीशन में कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सर ब्रीच तो हुआ है, बट ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हुआ है। रीजन बिहाइंड कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है किस डेट पर? तो ड्यू डेट पर। किस डेट पे? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चे। क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? चलिए उसके बाद यहां पर एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर ए, ठीक है, ए अग्रीज टू डिलीवर गुड्स ऑन 1 जून। बच्चे यहां पर ए जो है रेडी है कि मैं गुड्स को डिलीवर करूंगा 1 जून को, बट डज नॉट डिलीवर। यानी ये कह रहा है कि देख भाई मैं 1 जून को गुड्स डिलीवर करूंगा तुम्हारे घर पे, बट अभी तक डिलीवर नहीं करा, या ड्यू डेट पर मना कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड बात करेंगे बच्चे। सेकंड जो है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
नाउ व्हाट डू मीन बाय द टर्म एंटीसिपेटरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म बिफोर, ध्यान रखेंगे यहां पर बिफोर का केस बनता है, यानी यहां पर व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म बिफोर द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट से पहले कोई भी पार्टी अगर अपनी वादा नहीं निभाते हैं या वादा पूरा करने से मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स ऑन 10th जुलाई, ए ने प्रॉमिस करा कि मैं गुड्स को डिलीवर करूंगा कब? 10th ऑफ जुलाई। ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को। ए ने प्रॉमिस करा कि मैं गुड्स को डिलीवर करूंगा 10th ऑफ जुलाई, 10 जुलाई को करूंगा, बट 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ही उसने कहा ही सेज वॉन्ट डिलीवर, मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखेंगे इस पूरी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा इन ब्रीफ, इन शॉर्ट में, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता फेलियर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस और ड्यूटीज। हम उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, यहां पर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, दोनों में ब्रीच हुआ है। बट डिफरेंस क्या है कि एक में क्या हुआ है, ड्यू डेट पर ब्रीच हुआ है, और एक पर क्या है, बिफोर ड्यू डेट पे क्या हुआ, ब्रीच हुआ। ब्रीच तो ब्रीच है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, परफॉर्म नहीं किया गया, बट मेजर डिफरेंस इज एक ड्यू डेट पर हो रहा है और एक बिफोर ड्यू डेट पे हो रहा है। इसी वजह से एक बन गया है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और एक बन चुका है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है बच्चे? अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं ऑन डेली बेसिस पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें उन दोस्तों को जिनको इस क्लास की जरूरत है, और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जो भी बिजनेस लॉ से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट मैं कराने वाले हूं चैनल पे, सारे ही चैप्टर को मैं कराऊंगा, इन डीपली तरीके से मैं कराऊंगा बच्चे, तो आप लोग यहां तक रिवाइज करेंगे। बाकी अगले पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि सर यहां पर जो है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमें समझ में आ गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी समझ आ गया, बट ये बताइए कि जब जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक पार्टी यहां पर अग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे बच्चे। तो यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जो अपलोड होगा उसको देखना ना भूलें। ठीक है बच्चे, यहां तक रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।